बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया और वेलकम करती हूं आपको आलिया फ़ैज़ान फूडीज़ में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जनाब, जहां पे ईद की दावत हम करते हैं तो नमकीन के साथ साथ कुछ मीठा ना हो तो हमें दावत बिल्कुल भी अधूरी लगती है। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चावलों की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहद आसान है और खाने में उतनी ही लजीज़ है। तो चलें, सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा कप चावल ले लेने हैं और उसको भिगो के रख देने हैं तकरीबन 1 घंटा पहले। तो यहाँ पे देखें, मैं 2 किलो दूध के साथ आपकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आधा कप मैंने सिर्फ चावल लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि कढ़ाई में 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर देना है और साथ ही साथ ना हमने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। अच्छा, आप ना किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो नीडो का इस्तेमाल कर लें या एवरीडे का जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा ना अच्छे ब्रांड का ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके टेस्ट में भी ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप अच्छे ब्रांड का ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसमें ना एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, दूध में बॉयल आ चुका है। अब जो हम घर में नॉर्मल दूध इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जो डिब्बे वाला दूध होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करेंगे फुल फैट जो मिल्क है ना, आप उसी का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, तो उसको ना मैंने पहले एक बॉयल दिला लिया था, यानी कि उसको गर्म मैंने कर लिया था। आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और इसी में भी जो है ना बॉयल आने का वेट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप मेरी तरह अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो बस इसमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा बॉयल इसको आने देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, आंच आपने इतनी कम रखनी है कि जितनी ना हम एक चीज़ को दम पर लगाते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा आंच में हम खीर नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, चावल जो मैंने भिगो के रखे थे ना, उसको मैंने मिक्सी जार में डाल के ना हल्का सा इसको मैंने चला लिया था। बिल्कुल इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, बल्कि इसके जो एक दानेदार होता है ना, वो टेक्सचर मैंने छोड़ा है। तो बस आपने भी इतना ही इसको ग्राइंड करना है, ना तो बिल्कुल पेस्ट बनाना है, ना बिल्कुल साबुत चावल आपने रखने हैं। बस थोड़े से ना उसके जैसे दानेदार होता है ना, उसमें रखना है आपने। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल और यहाँ पे देखें 3 से 4 मैंने इलायची ली है और उसका मुंह खोल के ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मुंह बंद करके आपने ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। तो अच्छा जी, इलायची डालने के बाद हमने इसको पकने देना है तकरीबन आधा घंटा। जी हाँ, क्योंकि आज की जो स्पेशल खीर है ना, उसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाने वाले हैं। इससे क्या होता है कि इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट, और साथ ही साथ ना इसके जलने का भी ख़तरा नहीं होता है ना कि जब हम घर में कोई खीर बनाते हैं तो वो नीचे जल जाती है, तो इसका ये भी सीन नहीं है। चलें, इसको हम पकने देते हैं। तो दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक पैन, जिसमें आधा कप मैंने चीनी का ऐड किया है। अच्छा, ये 2 किलो दूध के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने आधा कप चीनी का लेना है, बहुत ज़्यादा चीनी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं ना, तो फिर आप थोड़ी सी चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, वरना जो आधा कप है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको 2 किलो दूध के साथ। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने इसको अच्छे से ना मेल्ट कर लेना है। चीनी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना खीर के अंदर ना एक जले का जो है ना टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें, खीर को भी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और देखें कि इसका कलर जो है ना वो खुद ही चेंज होने लग गया है। अभी हमने इसमें चीनी जो कैरामलाइज्ड की है वो ऐड नहीं की, लेकिन उससे पहले ही जो कलर है ना इसका चेंज हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसको ना हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जो चीनी हमने मेल्ट की है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच के साथ इसको हिला देंगे और पकने का वेट करेंगे। जैसे जैसे दूध जो है इसमें बॉयल आएगा, खीर हमारी पकेगी ना, तो ये चीनी जो हमने कैरामलाइज्ड करके इसमें डाली है ना, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी इस खीर के अंदर। तो इसको करने का मकसद क्या है? एक तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ले रही हूँ मैं खोया, तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो। अच्छा, इससे ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ना हमने पता नहीं क्या खोए मलाई वाली चीज़ खा रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही हम खीर को जितनी देर पका रहे हैं ना, उससे इसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, खीर हमारी जो है वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है बंद, क्योंकि यहाँ पे देखें, जिस चीज़ में हम चावल इस्तेमाल करते हैं ना, उसको पकने के बाद जब छोड़ते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ना थिकनेस की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर देखें, हम छोड़ देंगे इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे,
क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस एक ड्रॉप ही आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, खीर हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब इसको कर लेते हैं सर्व। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसका टेक्सचर देखें आप। जो हमने चावल इसमें इस्तेमाल किए हैं उसका दाना दाना भी आ रहा है, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि साबुत चावल इसमें नज़र आ रहे हों या मुंह में ऐसे चावलों का जायका आ रहा हो, नहीं। इतनी ये मक्खन मलाई वाली, खोए मलाई वाली खीर बनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इस ईद पे ना मेहमानों के लिए इस तरीके की खीर बनाइएगा। एक तो है भी बहुत आसान, और दूसरे नंबर पे कम बजट वाली है, और तीसरे नंबर पे लाजवाब खीर बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और ये भी बता देना कि आप जब ईद आती है तो अपने मेहमानों के लिए मीठे में क्या बनाते हैं। तो मुझे भी पता लगे कि हर घर में जो है ना एक अलग हमारे ना घरों में होती है कि हमने इस ईद पे ये बनाना होता है। मीठा तो ना एक होता है कि बस ये बनाना है, ये बनाना है। तो आप भी मुझे ना लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में ना मीठा क्या बनता है। तो चलें जी, इसको फाइनल कर लेते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं और इसको ठंडा करके हम इंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।